देश के ज़्यादातर हिस्सों में महालक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी सुयोग्य बड़े बड़े संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं, वो 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन होने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग 1 नवंबर को मनाए जाने के बारे में कह रहे हैं। 1 नवंबर को मनाए जाने का जो तर्क है वो कुछ पंचांगकारों के कारण हुआ है, क्योंकि पंचांगकारों ने अपने स्वविवेक के द्वारा 1 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन मनाया जाना निर्दिष्ट किया है। जबकि आज के युग में कई विद्यार्थी ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो पंचांगकारों की मनमानी अब नहीं चलती हैं। लोग कोई भी गलती होते ही उस पर ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं। अब 1 नवंबर का तर्क देने वाले कह रहे हैं कि ये 1 नवंबर को 24 मिनट से ज़्यादा अमावस्या होने के कारण 1 नवंबर को दीपावली मनाना उपयुक्त है। लेकिन इसके आगे का तर्क वो नहीं बता रहे हैं। इसके आगे लिखा हुआ है प्रदोषस्यार्धरात्र व्यापिनी मुख्या, प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या इसमें मुख्य होती हैं। ये तर्क वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि पंचांगकारों से जो गलती हुई है, और ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ केवल पंचांग देखकर ही काम चलाते हैं, क्योंकि ज्योतिष पर इतना गहनता नहीं रखते हैं। इस वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि पंचांग में जैसा वो देख रहे हैं वैसा कह रहे हैं कि पंचांग में ऐसा लिखा हुआ है। आजकल एक सोशल मीडिया पर परम श्रद्धेय गणेश्वर जी द्रविड़ का लेख भी बहुत वायरल हो रहा है, जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। राम मंदिर का या प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पंचांग में पंचांगकार अलग से मुहूर्त तालिका दी हुई रखते हैं, उसमें देखकर कोई भी नॉन मैट्रिक स्टूडेंट भी मुहूर्त निकाल सकता है। उन्होंने निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो विद्वान नहीं होंगे, विद्वान हैं। लेकिन जो उस आर्टिकल में जो लेख प्रकाशित हो रहा है, उन्होंने जो तर्क दिया है वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। एक तो उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर पंचांगों में 1 नवंबर को है, तो पंचांगों में है, पंचांगों में अगर गलत भी हो तो वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि गलत तो गलत ही रहेगा, चाहे पंचांग में हो वो किसी में भी हो। दूसरा तर्क है उनका कि उदयात में अमावस्या है, तो यहाँ पर अमावस्या उदयात के हिसाब से नहीं मनाई जाती है। महा दीपावली पर्व जो है वो उदयात के हिसाब से नहीं मनाया जाता है, वो काल व्यापिनी अर्थात या अर्धरात्रि व्यापिनी अमावस्या में ही मनाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महालक्ष्मी पूजन का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व है। मार्कंडेय पुराण के अंदर भी कहा गया है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ये 4 प्रकार की रात्रियाँ होती है। काल रात्रि अर्थात महालक्ष्मी पूजन की जो रात्रि होती है उसको काल रात्रि कहते हैं। महारात्रि, महाशिवरात्रि, मोहरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है वो मोहरात्रि होती है। दारुण और दारुण रात्रि होती है होलिका दहन की रात्रि। तो ये चारों रात्रियां मुख्य मानी गई है। और ये महालक्ष्मी पूजन की जो रात्रि होती है ये अस्त के हिसाब से, प्रदोष काल के हिसाब से इसमें रात्रि का महत्व होता है। अब काल रात्रि ये कब होगी? जब सूर्य भी अस्त हो जाएगा, चंद्रमा भी अस्त हो जाएगा। किसमें? अमावस्या में। दूसरे दिन प्रतिपदा में तो चंद्रमा का उदय हो जाएगा, तो काल रात्रि कहाँ रही? अतः काल रात्रि जब ही होगी जब चंद्रमा अस्त रहेगा। इसलिए
और फिर अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में 3:54 पर प्रारंभ हो रही है, जो दूसरे दिन शाम को 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक रहेगी। सूर्य 5:40 पर अस्त होगा। तो अब दूसरे दिन देखिए आप, मात्र 36 मिनट प्रदोष काल रहेगा। प्रदोष काल भी पूरा अमावस्या में नहीं है, और 31 अक्टूबर को प्रदोष काल अमावस्या में है और महानिशित काल अमावस्या में है, अर्धरात्रि पूरी अमावस्या में है। इसलिए 31 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। और शास्त्रों में इसके बारे में ऐसा भी उल्लेख मिल रहा है कि प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में अगर आप दीपावली पूजन करते हो तो धन धान्य का क्षय होने की संभावना पूरी रहती है। वैसे तो कार्तिक मास चल रहा है, आप पूरे महीने भर दीपदान कर सकते हैं, लेकिन महालक्ष्मी पूजन से संबंधित, दीपावली पर्व से संबंधित जो दीपदान किया जाता है वो काल रात्रि में ही अर्थात अमावस्या में ही किया जाता है। प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में कभी नहीं किया जाता है। फिर ये 1 नवंबर वाली ये भी तर्क दे रहे हैं कि अमावस्या अगर 3 प्रहर से ज़्यादा हो तो उस दिन माँ लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है, लेकिन वो कथन तब लागू होता है जब प्रतिपदा की वृद्धि हो रही हो, अर्थात 2 प्रतिपदा हो रही हो, तब प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में महालक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ये लोग अपने से स्वयं से जो गलती हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए आधे अधूरे कथन लोगों को बताकर भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शुभ सौभाग्य की वृद्धि के लिए 31 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी पूजन करें। जय श्री राम।